ब्रह्मा हो, तुम मास्टर विष्णु हो, तुम मास्टर शंकर हो। ब्रह्मा बनकर श्रेष्ठ संकल्पों की रचना करना है, विष्णु बनकर उन श्रेष्ठ संकल्पों की पालना करनी है, और मास्टर शंकर बनकर व्यर्थ का विनाश। ये तीनों ही टाइटल्स हमारे हैं। तो बाबा कह रहे हैं संकल्पों की जितनी कम रचना होगी उतने तुम अधिक शक्तिशाली होंगे। गीता में एक जगह लिखा हुआ है, हे अर्जुन, वह योगी जिसमें संकल्पों का अभाव है वह विश्व की सबसे अधिक सेवा कर सकता है। जिसमें संकल्पों का अभाव है, कम से कम संकल्प है, ऐसे योगी ही विश्व की महानतम सेवा कर सकते हैं। जिनके पास हजारों संकल्प है, व्यर्थ है, नेगेटिव है, वो शक्तिहीन हो जाते हैं कालांतर में। दूसरा बाबा कह रहे कर्मों में सफलता कब होगी? आज के वरदान से सभी ने मुरली सुनी है। जब हर कर्म आदि मध्य अंत को जानकर करेंगे, सोच समझ कर करेंगे, या कहो त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर करेंगे, तब कर्मों में सफलता होगी। तो फर्स्ट स्टेप है रुकना, सेकंड स्टेप है स्वयं को देखना। हम कहाँ जा रहे हैं, हम किस ओर दौड़ रहे हैं, इस जीवन का लक्ष्य क्या है। जब से बाबा के पास आए हम क्या कर रहे हैं? क्या हम वही कर रहे हैं जो हमें करना चाहिए था, या कुछ और कर रहे हैं? जब तक स्वयं को ये प्रश्न नहीं पूछते हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो आज हमारे पास कुछ समय है, जिस समय हम सभी यहां पर बैठकर कुछ ज्ञान की चर्चा करेंगे, कुछ योग के प्रयोग करेंगे, कुछ संकल्पों के प्रयोग करेंगे, स्वयं को देखेंगे। केवल सुनना नहीं है, अनुभव करना है। बाबा जो भी कहते हैं, अगर बाबा की वाणी को ले लिया जाए, शब्द वाक्य और उन वाक्यों के बीच अंतराल होता है। वास्तव में परम सत्य उस निस्वर में कहीं छिपा है, जहां स्वर नहीं है, उस मौन में। क्योंकि शब्द हमें परम सत्य तक नहीं लेके जा सकते। शब्दों की सार्थकता इतनी है कि वो मौन तक ले जाए, और परम सत्य की यात्रा मौन से शुरुआत होती है। जहां शब्द कम हो जाते हैं, जहां संकल्प गिर जाते हैं, ऐसी मन की अवस्था, ऐसी अव्यक्त स्थिति उस परम सत्य की ओर ले चलती है आत्मा को। चेतना इस देह में बंधी है। चेतना को मुक्त करना है इस देह से। यह अनुभव अर्थात योग, यह अनुभव कि इस देह से परे मैं बह सकता हूं, अर्थात योग, और इस आत्मा को उस परम सत्य से जोड़ना अर्थात योग। तो कुछ ज्ञान की चर्चा, कुछ योग की चर्चा, कुछ आंतरिक मौन का अभ्यास, कुछ स्वयं की चेकिंग। सुनते सुनते ही स्वयं से भी बीच बीच में बात करना है।
जीवन की इस अनंत यात्रा में हम कहाँ पहुंचे हैं, हमें कहाँ जाना है। तो सबसे पहले हम थोड़ी ज्ञान की चर्चा करेंगे, उसके बाद योग की। हम सभी मुरली सुनते हैं, मुरली की पॉइंट्स लिखते हैं, परंतु केवल मुरली सुनना, पॉइंट्स लिखना और थोड़ा बहुत याद रखना ये ज्ञान नहीं है। एक है नॉलेज, एक है इंफॉर्मेशन, एक है नॉलेज, एक है विजडम। इस सृष्टि चक्र के राज को जान लिया, हम कौन है ये जान लिया, आत्मा है, वो परमात्मा है, वो कहाँ रहता है, आत्मा समझ के बाप को याद करना है, ये केवल सूचना मात्र है। वो हमारे पास बहुत है। सारी मुरलियों में क्या आने वाला है वो भी हमको पता है। बाबा रोज जो भी कहता है, जो कई समय से मुरली सुन रहे हैं उनको लगभग सभी बातें पता है, परंतु वो केवल फिर सूचना मात्र है। ज्ञान जो है वो कुछ और है। किसी एक साकार मुरली में बाबा ने कहा था, जाना, मुरली सुनना और वापस आ जाना, ये है पुरानी चाल। केवल मुरली सुनना ही पर्याप्त नहीं है। वो सूचना, वो ज्ञान की पॉइंट अपने जीवन में आ जाना, उसके लिए एक महान चिंतन की आवश्यकता है। जब तक वो चिंतन की धारा नहीं बहती, तब तक हम मुरली को नहीं समझ सकते, तब तक ज्ञान हमारी अंतःचेतना में प्रवेश नहीं कर सकता। और जब तक वो अर्धचेतन और अवचेतन मन में यह ज्ञान नहीं जाता, तब तक हम बहुत सारे बंधनों से मुक्त भी नहीं हो सकते। तो सबसे पहले हम आज जो चर्चा करेंगे वो है चिंतन पर। सबके पास मुरली आती है, सब मुरली सुनते हैं, लिखते हैं, पर अभी और एक स्टेप आगे जाना है, वो है चिंतन। चिंतन कब करें, चिंतन कैसे करें, चिंतन कहाँ करें और चिंतन क्यों करें, ऐसे ये 4 प्रश्न हैं। सबसे पहले तो चिंतन क्यों करना है मुरली पर, सभी बताएंगे। क्या आवश्यकता है चिंतन करने की? सब तो दिया हुआ है, किताबें लिखी हुई है, हमें चिंतन क्यों करना है? बहन जी जो भी अपना चिंतन है, या जो भी भाई लोग हैं, या जो भी क्लासेस मधुबन की है, उसमें चिंतन तो लिखा है, उसमें आ जाता है, किताबों में लिखा हुआ है, क्लासेस में चिंतन हुआ पड़ा है। हमें क्यों करने की आवश्यकता है? इंडिविजुअल, व्यक्तिगत रूप से चिंतन करने की क्यों आवश्यकता है? अपनी उन्नति से भी और बताओ दूसरा कुछ गहरी पॉइंट। ज्ञान मंथन से ही स्पष्ट होता है, फर्स्ट पॉइंट। जब तक आप ज्ञान का स्वयं मंथन नहीं करते, वो स्पष्ट नहीं होगा। आपको कोई एक टॉपिक पर क्लास करा दी जाए, जैसे आज की मुरली में बाबा ने कहा है, सहनशील बनो, निंदा स्तुति जय पराजय में समान रहो। कोई आ जाए और उसके ऊपर 1 घंटा क्लास कराए, क्लास बहुत अच्छी है, क्लास के लिए हमने वाह वाह की, तालियां बजाई, परंतु वो फिर भी भक्ति मार्ग ही होगा, कनरस। हमने थोड़ी चिंतन किया है। हां, किसी और के चिंतन का आधार हम जरूर ले सकते हैं, परंतु सबसे पहली पॉइंट है, जैसे कहा, ज्ञान स्पष्ट होता है। एक दूसरा, धारणा। बिना चिंतन के धारणा हो नहीं सकती। अगर जबरदस्ती करने का प्रयत्न करो तो दमन होगा। अगर हम कहें कि आज मौन रहना है, अगर सोचो कोई बाहर का व्यक्ति है और उसको हम कहते हैं कि कल से अमृत वेला 3:30 बजे उठना है,
उसके पास कोई ज्ञान नहीं है, उसे अमृत वेला क्या है कुछ पता नहीं है, और हमने जबरदस्ती की, वो उठेगा तो सही, पर वो दमन है, सप्रेशन, जबरदस्ती है, ज्यादा समय नहीं चल सकता है। तो सबसे पहला था ज्ञान स्पष्ट होता है, और दूसरा धारणा के लिए, कोई भी धारणा की पॉइंट, कोई भी पॉइंट नहीं तो भक्ति में भी सब कुछ करते। आज ही की मुरली में वो लोग जब तब सब करते, घंटा घड़िया घमसान करते हैं, तालियां बजाते हैं। तुमको ये सब कर्मेंद्रियों से तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें तो बस बाप को याद करना है, ये मुरली में है। परंतु इतना वाक्य पढ़कर छोड़ नहीं देना है, इसकी गहराई में जाना है। तो ज्ञान की धारणा के लिए तीसरा पॉइंट, ज्ञान प्रैक्टिस में तभी आएगा जब उनका हम चिंतन करेंगे। जब तक उसका चिंतन नहीं करते, मुरली में है क्रोध नहीं करना है, जितना हो सके प्यार से सबको समझाना है। आज के ही मुरली में है, हमने सुना और छोड़ दिया। जब तक हम इसके ऊपर चिंतन नहीं करते, अपने ही माइंड के अंदर वर्कशॉप नहीं करते, इसका परिचर्चा, तब तक ये प्रैक्टिकल नहीं होगा। तो थर्ड पॉइंट क्या है, ध्यान को प्रैक्टिकल में लाने के लिए चिंतन की बहुत आवश्यकता है। चौथा, नहीं, चिंतन होता क्या है, फायदे, शक्ति मिलती है। चिंतन ही शक्तिशाली मन को बनाता है, क्योंकि ज्ञान शक्तिशाली नहीं बनाता है, ज्ञान का चिंतन शक्तिशाली बनाता है। वो तो चोर को भी पता है कि चोरी नहीं करनी चाहिए, पर वो केवल सूचना है। तो आत्मा शक्तिशाली तभी बनती है जब उस ज्ञान का मनन मंथन किया जाएगा तब। शास्त्रों में 3 बातें लिखी है, श्रवण, मनन, निनिध्यासन। सुनना, मनन करना और प्रैक्टिकल में धारणा में लाना, जिसे वो निनिध्यासन कहते हैं। तो एक है सुनना, एक है मनन करना, और उसे प्रैक्टिकल में लाने की योजना बनाना, प्लान करना। तो ये था मंथन से चौथा पॉइंट, आत्मा शक्तिशाली बनती है। 5वां, स्वरूप धारणा में आ गया। फिर उसको कार्य व्यवहार में लाना, उसमें आसानी हो जाती है, वो धारणा में ही आ जाएगा। और आत्म शुद्धि के लिए नहीं, और बताओ, वो तो है ही, अल्टीमेट रिजल्ट तो वही है, फिर भी और धारणा होगी तो योग ज्यादा लगेगा, तो योग में मदद करेगा। ज्ञान फर्स्ट, बाद में योग है। तो जितना ज्ञान का चिंतन करेंगे उतना बुद्धि एकाग्र होगी, और एकाग्र बुद्धि फिर योग कर सकती है। तो एक पॉइंट हम कह सकते हैं, एकाग्रता बढ़ती है। जैसे आपको कहा जाए कि ये एक टॉपिक है, आज की ही मुरली से लेते हैं कि निंदा और स्तुति में समान रहना है। अगर हम किसी को टॉपिक दे दें कि निंदा में समान कैसे रहे, तो अच्छा अपने आप बुद्धि चलने लगेगी, पॉइंट्स आने लगेंगे। क्या किया जाए जब सारी दुनिया निंदा कर रही है, अपमान कर रही है, इंसल्ट कर रही है, बुरा बोल रही है, षड्यंत्र कर रहे हैं हमारे विरोध में, उस समय हम अपनी स्थिति को अचल कैसे रखें? अभी कर नहीं रहा है, अगर किया तो हम क्या करें? एकदम करें तो हम गिर जाए, क्योंकि चिंतन किया हुआ नहीं था, पहले से ही हमने सोच के रखा ये। बाबा ने और एक पॉइंट कहा है, सहनशील बनो, तुम्हें सब कुछ सहन करना है। क्यों सहनशील बनना है? जो लिख सकते हैं वो लिखे 10 पॉइंट्स, हमें सहनशील क्यों बनना है? जब लिखेंगे तब चिंतन चलेगा। बिना चर्निंग के आत्मा शक्तिशाली बन ही नहीं सकती। साकार महावाक्य है बाबा के, जो गाय उगारती नहीं है, गोया क्या है? सुनिए सबने मुरली, साकार मुरली है, बीमार है। जो गाय उगारती नहीं है वो सब क्या है? गाय बीमार है। जो बच्चे ज्ञान का मंथन नहीं करते वो भी क्या है?
बीमार है। आए, मुरली सुनी, अपनी डायरी पर पॉइंट्स लिखे और घर गए। कई कई माताएं तो हमने देखी अपनी डायरी सेंटर पे नीचे छोड़ के जाती है ड्रॉवर में कहीं, और दूसरे दिन आके वहीं से निकालती है, सीधा दूसरे दिन ही खोलती है। ऐसी भी माताएं हैं कोई कोई सेंटर पर। अगला पॉइंट, चिंतन से और क्या होता है? व्यर्थ से स्वतः ही मुक्त हो जाते हैं। आज की मुरली में वाहियात बातें ना तुम्हें सुननी है ना तुम्हें सुनानी है। व्यर्थ से मन स्वतः ही मुक्त हो जाता है। कैसे मुक्त करे व्यर्थ से? संकल्पों का तो अंबार लगा हुआ है व्यर्थों के। कैसे इसको, मन को इससे मुक्त करे? स्वयं को रोज एक टॉपिक देना। टॉपिक कहां से निकालेंगे? या तो वरदान से निकालो या तो स्लोगन से निकालो। स्वयं ही टॉपिक निकालना है और उसका विस्तार करना है। तो मन स्वतः ही, ये सबसे पावरफुल पॉइंट है, मन व्यर्थ से स्वतः ही मुक्त हो जाएगा। अगर व्यर्थ बहुत चल रहा है, इसका मतलब हमने अपने मन को कोई टॉपिक दिया नहीं है। मन ऐसे ही भाग रहा है बेलगाम घोड़े की तरह, यहां जा रहा है, वहां जा रहा है, इसके पास जा रहा है, उसके पास जा रहा है, कुछ भी सोच रहा है, पास्ट की बातों में जा रहा है। किसी ने हमको 10 साल पहले कुछ कहा था, उसको अब तक पकड़ा हुआ है, उसको भूले नहीं है। किसी ने हमारा अपमान की, निंदा की, ग्लानि की, कुछ हमारे विरोध में कहा, वो अब भी हम सोच रहे हैं, जबकि वो व्यक्ति परिवर्तन हो चुका है, उसने माफी मांग ली है, फिर भी क्योंकि मन के पास कोई लक्ष्य नहीं है, खाली बैठा हुआ है, तो वो भाग रहा है। कभी पास्ट में जाता है, अतीत में जाता है, तो कभी भविष्य में जाता है। भविष्य की उन घटनाओं में भटक रहा है जो हुई ही नहीं है, और कल्पनाएं कर रहा है, ऐसा होगा तो, ये होगा तो, ऐसा होगा तो, हुआ नहीं है कुछ। तो व्यर्थ से मुक्ति। 7वां, खुशी। ज्ञान अमृत है, ज्ञान रस है, चौक चीनी, मुरलियों में शब्द आता है। ये ज्ञान क्या है? चौक चीनी, खुराक है, टॉनिक है, हेल्थ टॉनिक, ज्ञान इंजेक्शन, ज्ञान टैबलेट, ज्ञान सिरप, सब कुछ है ज्ञान। एक बार हमने 100 पॉइंट्स निकाले थे, ज्ञान क्या क्या है। मधुबन में हमारा जो ग्रुप है उसमें आप भी निकाल सकते हो, ज्ञान क्या क्या है। लिखो तो निकलते जाएंगे पॉइंट्स। तो खुशी, केवल ज्ञान सुनने मात्र से केवल खुशी नहीं हो सकती है। हाँ, जिन्होंने बहुत अध्ययन किया है और इतने डूबे हुए इस ज्ञान में, उनको तो थोड़ा भी ज्ञान सुनाओ तो खुशी होगी, परंतु जब बुद्धि भटक रही है तब कहां से खुशी होगी? इस रूहानी भट्टी का कायदा क्या है? परसों की मुरली का प्रश्न। कायदा क्या है रूहानी भट्टी का? यहां रहते बुद्धि इधर उधर जाना, झुटकियां खाना, उबासी लेना, 3 बातें बताई थी। ये अगर हो रहा है तो कायदे का उल्लंघन हो रहा है। अभी अभी चेक करो अपने आप को कि जहां हम बैठे हैं, मन, कान, आंख एकाग्र है। जो भी यहां अभी सुनाया जा रहा है, क्या हम वो सुन रहे हैं कि बुद्धि अभी भी भटक रही है? क्या इतनी एकाग्र है बुद्धि? तो खुशी और चिंतन से क्या होगा? ज्ञान हमारा अपना बन जाएगा। 10 साल से हम सुन रहे हैं कोई एक पॉइंट, पर अपना कहां बनाया है? अपना नहीं बनाया है वो अभी तक पॉइंट ही है बस। वो अलग, हम अलग, उसका हमारे से कोई संबंध अब तक नहीं है। वो हमारा बन जाए, हमारी रग रग में वो समा जाए, नस नस में रक्त की तरह इन धमनियों में स्पंदित हो। वो होगा चिंतन से। नेक्स्ट पॉइंट, पुरुषार्थ में आसानी। ये तो वैसे सभी पुरुषार्थ के लिए ही है। स्पेसिफिक पॉइंट, चिंतन से क्या होगा? और व्यवहार बदलेगा। वो उसी पॉइंट में आ जाएगा क्योंकि वो प्रैक्टिकल जीवन में आ गया, उसमें वो कवर हो गया। और सेवा में वृद्धि हो सकती है क्योंकि हम प्लानिंग करेंगे। फिर
चिंतन से क्या होगा? सेवा की प्लानिंग की जा सकती है। बाबा कहते हैं नवीनता लाओ। कल की मुरली 4 बातें। पहली बात थी नया उमंग, नया उत्साह, नया उत्सव, एक दूसरों को बधाई देना, मुख में मीठे बोल, खाना मिठाई खाना और खिलाना, नए वस्त्र, नया श्रृंगार। जैसे वो संपत्तिवान व्यक्ति रोज नए श्रृंगार करता है, जैसे सतयुग के लक्ष्मी नारायण रोज नए वस्त्र पहनते, पहनी हुई वस्त्र नहीं पहनते, वैसे तुम्हें भी हर दिन नई स्थिति, नया उमंग, सदा का उमंग, सदा का उत्साह, क्रिएटिविटी। जब तक इस ब्राह्मण जीवन में क्रिएटिविटी नहीं है, रचनात्मकता नहीं है, सृजनात्मकता नहीं है, इसमें बोर हो जाएंगे। हर दिन नया ढंग, हर शाम नहीं, हर सुबह नहीं, हर मुरली नहीं, हर वरदान नया, हर स्लोगन नया, हर पॉइंट नहीं। ऐसी नवीनता स्वयं में धारण। मुरली सुनने में भी नवीनता लानी है, मुरली लिखने में भी नवीनता लानी है। उसी ढंग से मुरली नहीं लिखते रहना। विदेशियों को देखा है कभी कैसे लिखते हैं मुरली? लिखते नहीं है, चित्र बनाते हैं। अलग अलग स्केच पेन उनके पास होते हैं, चित्र बनाते हैं। जैसे पॉइंट आया स्वराज्य अधिकारी, एक एरो लगाएंगे, नेक्स्ट पॉइंट उसको अटैच करेंगे, नीचे एरो करेंगे, कुछ अटैच करेंगे। उड़ता पंछी बनो तो पंछी बनाएंगे। मुरली लिख नहीं रहे, ड्रॉ कर रहे हैं। शब्द, वर्ड्स गेटिंग ट्रांसफॉर्म्ड इनटू पिक्चर्स, और पिक्चर्स ज्यादा याद रखता है मन, वर्ड्स तो गुम घूम जाते हैं। पॉइंट्स जो डायरी में लिखे हैं, कितनी डायरी हमने भर ली होगी। हर एक के घर में पता नहीं कितनी डायरियां होगी। कभी खोल के देखिए 1 साल पहले वाली डायरी, वो वैसा ही रह जाता है। मुरली लिखने में नवीनता, मुरली सुनने में नवीनता, मुरली सुनाने में भी नवीनता। वही 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 करते रहिए ना, नया नया, हर दिन नया। नव चेतना, नया नव ऊर्जा, नव शब्द, नया उत्साह, नई भाव, नए भावनाएं, सब कुछ नया। तो कहीं उमंग उत्साह कायम रहेगा, नहीं तो बोर हो जाते हैं। तो सेवाओं में भी चिंतन से मदद मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट, चिंतन से और क्या होगा? नहीं बताओ, जो अभी तक हो गई है और उससे कनेक्टेड है वो नहीं, दूसरी। संस्कार, संस्कार इतने कड़े होते हैं कि वो परिवर्तन होने के लिए बहुत बड़ी प्रोसेस की आवश्यकता है। जैसे ही हम चिंतन की प्रक्रिया को चालू करेंगे, हमें पहले तो ये पता चल जाएगा कि ये मेरा संस्कार है। हमें तो पता ही नहीं ये मेरा संस्कार भी है, हम अपने से ही अनजान हैं। तो अभी सभी एकाग्र होकर बैठ जाए, ट्रैफिक कंट्रोल बचेगा। सबसे पहले स्वयं को भ्रकुटी में आत्मा देखना है, और जो सबसे फर्स्ट स्टेप कही, रुकना। रुक जाना है स्वयं में ही, रुकना, स्वयं को देखना, स्वयं की चेकिंग करना, और ये चिंतन की प्रक्रिया को चालू करो अंदर ही अंदर अगले 3 मिनट के लिए।
दूसरा प्रश्न, चिंतन कब करना है? दूसरा प्रश्न है, चिंतन कब करना है? कब करना है? सुबह से लेकर रात तक का समय है, कब करना है ये प्रश्न है। कब करना है? कोई स्पेसिफिक टाइम? अमृत वेला योग छोड़कर चिंतन? हम ज्ञान के चिंतन की बात कर रहे हैं, ज्ञान के पॉइंट के विस्तार की बात कर रहे हैं, वो कब करना है? कभी? सवेरे कब? मुरली सुनने के बाद। मुरली सुनने के बाद तो बहुत सारे काम होते हैं घर के। काम करने के बाद, दोपहर में, काम करते करते, इज दैट द बेस्ट टाइम? शाम को खाना खाने के बाद। और कोई समय? जब मर्जी, जब मन अशांत हो तब। चिंतन को तो वो फुटबॉल की तरह ठुकरा के फेंक देगा। और रात्रि को सोने से पहले। और भी कोई? कौन से टाइम? ना, जब अवस्था अच्छी हो, और हुई नहीं तो जीवन की परिस्थितियों का कोई भरोसा? सच्चाई के मार्ग पर चलने वालों के पास बाधाओं की कमी नहीं है। सबसे बेस्ट टाइम कौन सा है चिंतन करने का? उठते ही? शुरू चिंतन नहीं, हम रोज की हर मुरली या कोई पॉइंट, कोई टॉपिक, कोई विषय, उसके चिंतन की डेली की बात कर रहे हैं। जैसे आपको टॉपिक दिया गया, सहनशील कैसे बने, अब इसके चिंतन का बेस्ट टाइम कौन सा है? रात को सोने से पहले। अच्छा, और भी? ये सभी अच्छे हैं, पर जो बेस्ट टाइम है वो है अमृत वेले के बाद का समय, 4:45 से लेके तो 7 बजे तक। ये जो समय है, ये अमृत का समय है। अब वो भाई बहने हाथ खड़ा करो जो अमृत वेले करते ही सीधा बेड पर जाकर सो जाते हैं। बहुत मीठी मीठी और अच्छी नींद आती है। तब स्वप्न भी आ जाता है, कोई एक स्वर्ग का या बाबा का या और कोई
कोई भी नहीं सोता या सभी सोते? अमृत वेले के बाद का जो समय है वो समय है चिंतन करने का, मनन करने का, अध्ययन करने का, पढ़ाई का। उस समय सोना नहीं है। अगर ये आदत है तो इसको बदलो। अमृत वेले करने के बाद सोना अर्थात की कमाई चट कर देना। इतना मन एकाग्र हुआ है, इतना परमात्मा की याद में खोया हुआ, उसको सीधा ही नींद में वो सारी अवस्था को गवा नहीं देना है। वो समय है कुछ अध्ययन करने का। वो स्वयं है स्वयं को ज्ञान के खजानों से भरने का। जो व्यक्ति अमृत वेला करता है, सो जाता है और 6 बजे उठता है, एक दूसरी आत्मा जो अमृत वेले करती नहीं है और 6 बजे उठती है, इनमें क्या अंतर है दोनों में? एक है जो अमृत वेला किया, सो गया और 6 बजे उठा। दूसरा है जिसने अमृत वेला किया ही नहीं और 6 बजे उठा। एनी डिफरेंस? उन दोनों की ही अवस्था में बहुत अधिक अंतर नहीं होता है। इसके लिए चिंतन का जो समय, बाकी जितने आपने पॉइंट्स बताए वो तो सभी राइट है, परंतु बेस्ट टाइम जो है वो होता है अमृत वेले। क्योंकि संसार की सभी आत्माएं तमोप्रधान, विकारी, रावण की बादशाही, आज की मुरली से ये क्या है? रावण की बादशाही। रावण की बादशाही में जब सब सो रहे होते हैं, इस संसार की विकारी आत्माएं और उनके वाइब्रेशन जब शांत हो जाते हैं, उस समय वायुमंडल में पवित्रता का वातावरण होता है। उस समय अपने विचारों को इस देह और देह की दुनिया से ऊपर ले चलना है, श्रेष्ठ चिंतन करना है, महान चिंतन करना है। तो पहला प्रश्न था चिंतन क्यों करना है, दूसरा प्रश्न है चिंतन कब करना है। बाकी जो भी उत्तर दिए, रात को सोने से पहले वो भी अच्छा समय है, शाम का समय वो भी अच्छा समय है। जब मन बहुत अशांत हो, चिंतन करना मुश्किल हो जाता है सब, पर अगर कर सको तो वो अशांत मन भी तब शांत हो जाएगा। तो ये दूसरा प्रश्न। अब तीसरा प्रश्न है चिंतन कहां करना है, प्लेस, स्थान, कौन से स्थान पर करना है? कहां करना है? नहीं, कहां? जगह, जगह, स्थान, क्या स्थान बताओ, प्लेस। बाथरूम में, बाबा के सामने, और क्या करना है? हाँ, गार्डन में। हाँ, ये एक पावरफुल पॉइंट है। कहां करना है? गार्डन में एक, और छत पर, और टेरेस छत एक ही है, और पहाड़ी पर। अंतिम जो उत्तर वो है चिंतन करना है प्रकृति के सानिध्य में। चिंतन तब तक नहीं हो सकता जब तक हम प्रकृति के सानिध्य में ना चले जाए। जहां झरना हो, जहां नदी हो, जहां समुंदर हो, जहां पहाड़ हो, जहां पंछियों का कलरव हो, चहचहाट हो, वो स्थान है चिंतन करने की। अगर ये नहीं है, छत तो है, छत पे किया जा सकता है। अगर छत भी नहीं है, गार्डन, गार्डन में भी किया जा सकता है। अगर गार्डन भी नहीं है तो बाबा का कमरा अगर है तो वहां चिंतन किया जा सकता है। बाबा का कमरा भी नहीं है, चलते फिरते चिंतन किया जा सकता है, सड़क पर, सुबह सुबह पर, जब इस संसार की आत्माएं घोर निद्रा में पड़ी हुई है, वो समय। तो उत्तर है प्रकृति का सानिध्य। एक बंद कमरे में चिंतन मुश्किल है करना। हम सोचे अभी हमारे पास कोई टॉपिक दे दे और हम लिखे, इतना चिंतन नहीं चलता है। इस संसार की महानतम आत्माएं, महानतम लेखक, महानतम कवि, महानतम कलाकार, सभी ने प्रकृति का सानिध्य लिया। महान ऋषि, महान योगी, महान तपस्वी, सभी के आश्रम कहां होते थे?
प्रकृति के सानिध्य में ऐसा पवित्र वातावरण होता था वहां पर कि वहां पर हिंसक प्राणी भी अहिंसक बन जाते थे। ऐसे प्रेम के प्रकंपन, ऐसे अहिंसा का वातावरण, ऐसा परमात्मा प्रेम वहां पल्लवित होता है कि कोई भी अछूता नहीं रह सकता है उससे। प्रकृति हमारी मां है। मां की गोद में बैठकर चिंतन किया जाता है, वो सर्वश्रेष्ठ चिंतन होगा। और किस चीज का चिंतन कर रहे हैं हम? ज्ञान का चिंतन कर रहे हैं। क्या ऐसा ज्ञान आज तक किसने दिया? क्या किसके पास है? ऐसा परम ज्ञान है ये। उसका श्रेष्ठ चिंतन की क्वालिटी भी उतनी ऊंची होनी चाहिए। तो चिंतन कहां करेंगे? प्रकृति के सानिध्य में। अगर नहीं है तो ढूंढो कहां है प्रकृति। ऐसा हो नहीं सकता कि प्रकृति है ही नहीं। चारों ओर प्रकृति का ही साम्राज्य है। जो झाड़ दिख रहा है, कैसे हिल रहे पत्ते देखो, एक एक पत्ते से बातें करो। चीन में एक बढ़ई था, कारपेंटर। उसने जो जो कुर्सियां बनाई और उसने जो जो चेयर बनाए आज तक है वो कई हजारों साल पहले था। क्या ऐसा अद्भुत आकर्षण है उसकी बनाई हुई चेयर में और इसके बनाए हुए टेबल में, लोगों को समझ नहीं आया था। ऐसा चुंबकत्व, ऐसा मैग्नेटिज्म उसके इसमें है। वो कैसे बनाता था? जब उसको कहा जाता था कोई चेयर बना, वो जंगल में चला जाता था और हर एक झाड़ से बात करता था और पूछता था कि कोई तैयार है कुर्सी बनने के लिए। और कई बार तो वैसे ही वापस लौट आता था क्योंकि कोई भी झाड़ तैयार नहीं था। अब कहां झाड़ और वो थोड़ी बात करते हैं, पर वो बात करता था उन झाड़ों से। एक बार चीन के सम्राट ने उससे कहा कि मुझे किताबें रखने के लिए एक अलमारी चाहिए। वो गया, शाम को वापस आया और कहा कि कोई भी झाड़ तैयार नहीं है। 3 मास के बाद उसे फिर से बुलाया गया, क्या हाल है? उसने कहा एक झाड़ थोड़ा लग रहा है, शायद तैयार हो जाए। थोड़ा मुझे लग रहा है उसके हाव भाव से, उसके जो पत्तियां हिल रही है, इतना एक रूप हो गया है वो प्रकृति से। जब हम प्रकृति के इस तरह सानिध्य में चले जाते हैं, प्रकृति और प्रकृति में आनंद, तो अचानक ये देह और देह की स्मृति, देह का भान स्वतः ही हम ऊपर उठने लगते हैं और मन ऊंची उड़ान भरता है। ऐसी परवाज, ऐसी उड़ान कि यहां से हम संसार छूटते जाता है। द फ्लाइट ऑफ द अलोन टू द अलोन। एक विचारक हुआ है प्लॉटिनस, वो कहता है हमारे जीवन की जो यात्रा है वो फ्लाइट ऑफ द अलोन टू द अलोन, अकेले अकेले की तरफ जाना है। एकांत की पगडंडी है जिस पे हमें चलना है, कोई साथ नहीं है यहां। तो चिंतन कहां करना है? प्रकृति के सानिध्य में, प्रकृति के गोद में, जहां पर पेड़ है, वृक्ष है, नदियां हैं, कल कल निनाद करते झरने हैं। और वो सब नहीं है तो छत, वो सब नहीं है तो गार्डन, वो सब नहीं है तो चलते फिरते। ये जगह है चिंतन करने की। उसके बाद में प्रश्न है, पहला था चिंतन क्यों करना है, चिंतन कब करना है, चिंतन कहां करना है। चौथा प्रश्न है चिंतन कैसे करना है, कैसे करे चिंतन। कई माताएं कहती है हमारा चिंतन बिल्कुल नहीं चलता है, हमको तो आता ही नहीं, हमको याद नहीं रहता, हमारी बुद्धि कम है, पहले ही हाथ खड़ा कर दिया, अब हमको ये सब काम मत बताओ। अगर किसी को कहो कि ये टॉपिक पर लिख के लाओ कुछ, आज ही के मुरली से हम अगर कहे कि निंदा और स्तुति में समान रहना है, 25 पॉइंट लिख के लाओ, आधे तो लोग कहेंगे ये हमसे नहीं होता है, ये हमारी बुद्धि नहीं चलती। यदि किसी ने आपकी ग्लानि कर दी हो, किसी दूसरी माता ने, और आपको एक दूसरी और एक माता मिल जाए, उसकी भी उसने ग्लानि की थी, तो दोनों मिलकर रात भर भी बातें करेंगे तो कम नहीं होगी। इतना भयंकर और महान चिंतन की क्षमता है। 2 माताएं यदि बैठ जाए तो बातें कम होती है क्या? उसकी सास ने क्या किया, उसकी ननद ने क्या किया, उसके ससुर ने क्या किया, ये जो बातें हैं अंतहीन है।
किताब, ये पूरा कमरा भर जाएगा फिर भी वो किताबें कम नहीं होगी, इतनी बातें हैं। ये क्या है? चिंतन की शक्ति नहीं है तो क्या है? ये चिंतन की ही शक्ति है। कोई हमें कुछ थोड़ा बोल देता है तो रात भर हम सोचते हैं उसके बारे में, षड्यंत्र बनाते हैं, प्लानिंग बनाते हैं, हमें भी मौका मिले हम कब कह दे वो बात। जैसे उसने ये कि हम भी कुछ तो कहेंगे, ऐसे ही थोड़ी छोड़ेंगे उसको। तो चिंतन की क्षमता हर एक के पास है। प्रश्न है चिंतन कैसे करें, हाउ टू चर्न नॉलेज, कैसे चयन करें। इसमें दो प्रश्न हैं। एक होता है संपूर्ण निश्चय हो जाना, हम ज्ञान का पर संदेह नहीं कर रहे, निश्चय तो हो चुका है तब तो यहां बैठे हैं, परंतु बाबा के महावाक्य है इस ज्ञान को अंधश्रद्धा से स्वीकार नहीं करना है, एक एक पॉइंट पर चिंतन करना है। इसका मतलब ये नहीं हम बाबा के महावाक्यों पर चिंतन संदेह कर रहे, संशय बुद्धि, वो तो स्टेप, वो तो बहुत आगे निकल आए हैं उनसे, वो नहीं है। परंतु हर एक पॉइंट, ये क्यों कहा, क्यों, क्या, कैसे, कब, कहां, ये सारे प्रश्न पूछने हैं। जो भी हम सुनते हैं, बाबा ने कहा ऐसे करो, सबसे पहले तो ऐसा क्यों करें, जरूरत ही नहीं है करने की। हम ये भी बोल सकते हैं A = B, ये प्रूव करना है, हम लेंगे A इज नॉट इक्वल टू B, और फिर आगे चिंतन चलाते जाओ और बाद में पता चलेगा अरे नहीं A = B है। बाबा ने कहा है तुम्हें ये करना है, हम कहेंगे इसकी जरूरत नहीं है। बाबा ने आज की मुरली में कहा कि बच्चों को नहीं मारो, हम अपना तर्क दे सकते हैं, जरूरी है, बहुत जरूरी है, बच्चों को मारना चाहिए। तो अभी जाओ इस चिंतन को आगे बढ़ाओ, मारेंगे तो क्या होगा, उसके परिणाम सोचो क्या क्या हो सकते हैं। और सोचते 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 आप एक कंक्लूजन पर आएंगे कि बाबा जो कह रहा था A = B, यही राइट है। हम जो हाइपोथेसिस लिए थे A ≠ B, ये गलत है, क्योंकि उसके परिणाम भी देखो आगे क्या होते हैं। बाबा ने कहा हल्की शिक्षाएं दो। इसी तरह से कोई भी पॉइंट आप ले सकते, जरूरी नहीं है कि इस ज्ञान को जैसा कहे वैसे ही अंदर ले ले। चिंतन, संशय की बात नहीं कर रहे, चिंतन स्टिमुलेट करने के लिए एक धक्का लगना चाहिए कि ये तो नई बात है, आज तक कहीं नहीं है, हमने सुनी भी नहीं। इसी से ज्ञान में नवीनता होगी। एक पॉइंट आया, उसमें से टॉपिक उठाओ, जैसे सहनशीलता, क्यों बनना है सहनशील, कब बनना है सहनशील, कहां बनना है सहनशील। बाबा के अब तक की मुरलियों में से महावाक्य क्या क्या है सहनशीलता के लिए, क्या मैं सहनशील हूं, ये सारे प्रश्न लिखो और फिर इनके उत्तर निकालो। कहां, वही प्रकृति के सानिध्य में, कहां, वही अमृत वेले के बाद। तो कहीं आत्मा में शक्ति भरेगी, खुशी आएगी, सेवा में नवीनता आएगी, ज्ञान का स्पष्टीकरण होगा, धारणा होगी, प्रैक्टिकल जीवन में आएगा। जितनी हमने पॉइंट्स गिनाई हैं चिंतन से क्या क्या होता है, व्यर्थ से मुक्त होंगे, ये स्वतः ही होगा। तो ज्ञान अर्थात चिंतन करना, मनन करना, इंफॉर्मेशन से नॉलेज तक पहुंचना है और नॉलेज से विवेक तक, विजडम तक पहुंचना है। अपने ज्ञान को केवल इंफॉर्मेशन ही नहीं रखो, वो तो कोई भी कर सकता है, किसी के पास भी है। सृष्टि चक्र 5000 साल का है, अब घर जाना है, सतकलयुग का अंत है, बाप आया हुआ है लेने के लिए, लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है, दिव्य गुण धारण करना है, विनाश सामने खड़ा है, तुम्हें सेवा भी करनी है, बाप समान भी बनना है, फरिश्ता बनना है, ये तो इंफॉर्मेशन है। इसका मनन करके हम थोड़ा आगे बढ़े, श्रवण मनन निनिध्यासन, तो ये सब कुछ था चिंतन। जब इस तरह से हम चिंतन करते हैं ज्ञान का, फिर धीरे धीरे सब्जेक्ट आता है योग, निनिध्यासन। निनिध्यासन संस्कृत शब्द है जिसको हम अपनी भाषा में कह सकते हैं धारणा स्वरूप बनना, धारणा मूर्त बनना, टू मेक द थिंग्स प्रैक्टिकल, उनको प्रैक्टिकल में लाना। तो मुरली जो सुनना है, एक अभी दूसरी और एक शॉर्ट चिंतन का विषय है, सुनना कैसे, कैसे सुना जाए, हमें कैसे सुनना चाहिए। अपने सुनने को कैसे एकाग्र करें,
क्या हम करें कि जिससे ये सुनना और एकाग्र हो जाए उसमें, कि हम सुने और बस हमारे अंदर वो बात घुस जाए। इसके लिए कुछ प्रैक्टिस जरूरी है। एक प्रैक्टिस उसमें है फिर से वही प्रकृति के सानिध्य की। प्रकृति के सानिध्य में बैठकर जो भी आवाजें चल रही है उनको सुनने का अभ्यास करो। या जो भी हमारे पास सॉफ्ट म्यूजिक है बहुत सारे जो योग में बजते हैं, उनमें कुछ पंछियों की आवाज या जो भी आवाजें होती है उनको ऐसा सुनने का प्रयत्न करो कि एक भी आवाज छूटनी नहीं चाहिए। या फिर जब बारिश होती है, जोर से तेजी से बारिश हो रही है, हम बैठ जाएं और केवल उस बारिश की आवाज को सुने। हो सके तो आंखें बंद कर हम ये नहीं करें ये योग है, इसका योग से कोई संबंध नहीं है। हम बात कर रहे हैं सुनने की कला से। जैसे अभी भी हम आंख बंद करें और सोचे क्या क्या सुनाई दे रहा है, तो पता चलेगा फैन चल रहा है, सड़क पर कुछ गाड़ियां चल रही है। वैसे हम ध्यान नहीं देते। एक एक चीज को सुनना, जैसे प्रकृति का कोई संगीत है तो एक एक पत्ते की आवाज, एक एक पंछी की आवाज, पानी की एक एक बूंद जो गिर रही है, झरना जो बह रहा है, नदी जो बह रही है, समुद्र की एक एक लहर, जो हमारे सॉफ्ट म्यूजिक में भी, मेडिटेशन म्यूजिक में भी लहरों की आवाज है। केवल आवाज सुनना, रोज ये अभ्यास करना है 5-10 मिनट। तो इससे हमारा सुनना इंप्रूव होगा। और जब हम मुरली में बैठेंगे तो ऐसा एकाग्रता से सुने कि सुना और इधर छप गया। इतनी एकाग्रता से सुने वो कि जिस समय आंख भी स्थिर है, कान भी स्थिर है, मन भी स्थिर है, पॉइंट्स आ रहे हैं, मिक्स नहीं हो रहे, अलग अलग कंपार्टमेंट में जा रहे हैं बराबर, और जब चाहे तब उनको हम वापस ले सके। तो सुनने की कला हमें डेवलप करनी है, एकाग्रता से सुनना। दूसरा एक सुनना होता है, एक होता है मुरली, दूसरा होता है बात करते समय दूसरों की बात को सुनना। हमें ऐसा होता है जब सामने वाला बोल रहा होता है तो हमारे मन में अपना प्लानिंग चालू रहता है, मुझे क्या बोलना है, वो जो कह रहा है तब हम सुन ही नहीं रहे होते। तो दूसरों को सुनना, एक दूसरों को सुनना, ये भी आवश्यक है। तो सुनने की कला को भी डेवलप करना है। फिर हम आएंगे योग के ऊपर। योग वास्तव में है क्या? स्वयं को अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित करना ही योग है। जो हम हैं उसमें स्वयं को स्थित कर देना, वो योग है। कैसे? बाबा कहते हैं योग शब्दों का प्रयोग नहीं करो। किसका करो? याद का। याद के लिए आधार है संबंध। हमारे बाबा के साथ संबंध कैसे है वो हर एक रिवाइज करे, या केवल कहने मात्र है सुबह तुम माँ हो, बाप हो, बहन हो, भाई हो, साजन हो, सखा हो, मित्र हो और योग पूरा, आगे बढ़ो, ऐसे नहीं। योग के गहन अनुभूति के लिए बहुत सारी चीजों की आवश्यकता है। उसमें सबसे पहला हमने कहा, एक तो चिंतन चाहिए श्रेष्ठ, दूसरा मौन, तीसरा अंतर्मुक्ता और एकांत। ये चारों ही चीजें वहां आवश्यक है। एक गहन मौन, केवल मुख का नहीं परंतु मन का भी, परंतु मुख का भी बहुत आवश्यक है। जब मुख का ही नहीं हुआ तो मन का कहां से होगा? तो जितना हो सके सुबह 8 बजे तक संपूर्ण मौन, जितना हो सके सुबह 8 o'clock तक मौन। अमृत वेला किया, उसके बाद में चिंतन किया, मुरली सुनी, नाश्ता किया, जो भी करना है, उसके बाद फिर अपनी दिनचर्या चालू करना। ये जो समय है इसको पहले इसको ठीक करो, मॉर्निंग। नेक्स्ट टारगेट है शाम का समय। दिनचर्या को सबसे लास्ट रख रहे हैं क्योंकि वो सबसे कठिन कार्य है, वो कर्म योग का कार्य। पहले सुबह को और शाम को शक्तिशाली बनाओ, फिर दोपहर अपने आप शक्तिशाली होगी। तो पहले सुबह अमृत वेला, फिर योग,
अमृत वेला योग, चिंतन, मुरली, और फिर शाम का जो समय है, जो नौकरी करते हैं 5 बजे के बाद फ्री होते हैं, उनका 5 बजे से, बाकी जो लोग हैं वो भी जितना हो सके शाम का समय योग, कम से कम 7 से 7:30 बजे तक तो आधा घंटा योग करना है। अगर नहीं हो सकता है तो अपने टाइम के अनुसार, जब टाइम मिलता है तब, वो भी कैसे, बैठकर। चलता फिरता योग तो करना ही है वो दिन भर, वो नहीं कह रहे हम। हर एक को अपने बैठ के योग का जो चार्ट है वो धीरे धीरे 4 घंटे तक ले जाना है। चलता फिरता नहीं, बैठा वाला। कैसे? पहले तो श्रेष्ठ संकल्प लेना है। जब 4 घंटों का संकल्प लोगे तो कम से कम 2 घंटे का तो होगा। पहले से ही जिसने सोच के रखा है मैं पासिंग मार्क्स लूंगा, वो तो फेल ही होना है उसको। जो सोचेगा कि मैं फर्स्ट आना है मुझे, उसको कहीं थोड़े अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। चलो फर्स्ट नहीं, नॉट फेलियर बट लो एम इज क्राइम, इंग्लिश में कहावत है। नॉट फेलियर बट लो एम इज क्राइम। फेलियर नहीं, असफलता नहीं, परंतु छोटा लक्ष्य रखना ये अपराध है। इसके लिए लक्ष्य ऊंचा रखो। अमृत वेला कम से कम 1 घंटा बैठकर, शाम को फिर से बैठकर, और रात को अगर हो सके तो फिर 15 मिनट, कैसे भी करके 15-15 मिनट जोड़ो, आधा घंटा जोड़ो, और उसको 4 घंटे तक लेके जाना है बैठकर। और जितना हो सके नीचे बैठकर। हो सके तो अपने अपने घर में आप रहते एक आसन अपना हो, एक छोटा सा, जिसमें केवल हम बैठे और कोई ना बैठे, ताकि उस आसन के अपने एक पवित्र वाइब्रेशंस रहे। छोटा आसन आता है ना, वो अगर हमारा है, क्योंकि आप लोग सब घर गृहस्थी में रहते हैं, अपना एक छोटा सा आसन और नीचे बैठकर। अच्छा, कभी हो सकता है कि संभव नहीं है इतना सारा, तो फिर बात है कि चलते फिरते भी करें, परंतु लक्ष्य ऊंचा रखना है कि हमको 4 घंटे तक ले जाना है। उसमें क्या क्या करें? पहले तो एक अनुभूति नाम की किताब है, पढ़ी है किसी ने? यज्ञ में एक किताब है अनुभूतियां, स्पार्क की किताब है, इतनी मोटी। उसमें योग की कमेंट्री लिखी हुई है, इंटरनेट पर अवेलेबल है ऑनलाइन। योग की कमेंट्रीज लिखी हुई है, अलग अलग कमेंट्री, एक समान और उसकी पूरी 1 पेज भर की कमेंट्री। योग करने से पहले क्या योग करना है उसका कम से कम मटेरियल हमारे पास चाहिए। केवल बैठ गए और मैं आत्मा हूं और मैं आत्मा हूं और मैं आत्मा हूं करते नहीं रहना है। क्या करना है योग में? एक ही योग करते रहना है। 10 साल पहले जो सीखा था वो योग की कमेंट्री, जब कोर्स हुआ था, मैं आत्मा हूं, मुझसे शांति की किरणें फैल रहे, अभी तक वही चालू है कईयों का, जो कोर्स किया था तब जो सुना था। हर दिन योग नए नए रीति से करना है। कभी समान वाला योग, कभी फरिश्ते स्वरूप का योग, कभी बाबा से सर्व संबंध की अनुभूति कैसे करना उसका योग, कभी विश्व को सकाश देने का योग, अलग अलग प्रकार का ये योग है। कभी परमधाम की बीज रूप, वो वास्तविक योग है वैसे तो, परमधाम की बीज रूप अवस्था में लंबे समय तक टिकना। तो इसके लिए पहले थियरी तो पढ़ो, थियरी तो पता चाहिए हमको, ये करना है। योग की बहुत सारी कमेंट्रीज हमारे पास अवेलेबल। जैसे हम लोग क्लासेस तो सुनते पर कमेंट्रीज थोड़ी कम सुनते। कमेंट्रीज सुनते भी है तो योग करते समय सुनते। योग करते समय नहीं सुनना है, पहले सुनना है, ताकि योग करते समय बस कमेंट्री लगा के ना बैठे। तब तो करना होता है, खाली सुनना नहीं होता है, वो पहले ही सुन ले। कई लोग हैं जो रोज ट्रैवलिंग करते हैं, कार में, बस में, वो सबसे बेस्ट टाइम है क्लासेस सुनने का। कान में डालो और क्लासेस सुनो, जाना आना, एक क्लास जाते समय, एक क्लास आते समय। किसी भी तरीके से अपने आप को ज्ञान में डुबो के रखना है। मन की गर्दन को पकड़ के जब तक उसको डुबोते नहीं ज्ञान में, वो तो बस ऊपर ऊपर उछलता है, उसको डुबोना पड़ेगा इसमें पकड़ के, चाहे ज्ञान में, चाहे क्लासेस में, चाहे योग में, चाहे किताबों में। क्योंकि मुरली जो है वो बहुत हाई लेवल की स्टडी है, एक्सट्रीमली फिलोसॉफिकल। बाबा जो भाषा प्रयोग करते हैं, बाबा की जो हिंदी है, वो हिंदी भी हिंदी साहित्य की दृष्टि से बहुत ऊंची हिंदी है। इतनी आसान हिंदी नहीं है वो। अव्यक्त वाणियों में एक एक वाक्य ही 4-4 लाइन का होता है,
फुल स्टॉप नहीं, कॉमा नहीं, कुछ नहीं। आज बाप दादा ऐसे बच्चों को देख रहे, ऐसे बच्चों को देख रहे, ये करने आए, ये करने आए, ये करने आए, और अभी खत्म ही नहीं हुआ है। इतना बड़ा एक वाक्य होता है कभी कभी। तो वो सारी समझना बड़े काम है थोड़े। इसके लिए उन मुरलियों पर बड़े बड़े हमारे जो भाई हैं, यज्ञ की जो दादियां हैं, उनके अनुभवों की क्लास सुनो। तो क्लासेस सुनना, कमेंट्री सुनना, पढ़ना, ये सारा ही योग में हमें मदद करेगा। सीधा हम अगर कहें कि ऐसा ऐसा योग करो तो 5 दिन करोगे और फिर छोड़ दोगे। योग ऐसा करना है कि जो थोड़ा परिपक्व हो जाए, जिससे हमारे संस्कार परिवर्तन हो जाए और वो योग हमारे लिए आनंदमयी हो जाए। तो इस सेशन के बाद हम फिर और योग पर चर्चा करेंगे। अभी एक 5 मिनट के लिए ब्रेक लेते हैं, क्योंकि बहुत समय से 1 घंटे से सभी बैठे हुए हैं, ज्यादा हो गया, तो थोड़ा एक 5 मिनट ब्रेक लेंगे।